एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, एटम्स, कंपाउंड्स और इसके जितने भी सिंबल हैं, एटॉमिक मास नंबर और मास नंबर सब पढ़े थे। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। मेटल्स क्या होते हैं, इनके नीचे जितने भी टाइप्स और एलिमेंट्स होंगे सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स मेंशन इन पीरियोडिक टेबल, ऐसे एलिमेंट जो मेंशन किए जाएं पीरियोडिक टेबल में और क्लासिफाइड किया जाए इनको 3 ग्रुप्स में, जो डिपेंड अपॉन द फिजिकल में, केमिकल प्रॉपर्टीज में हो। उनमें 2 मेन ग्रुप्स ऐसे इंक्लूड होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स आते हैं। द थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड मेटलॉइड्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसे एलिमेंट जिन्हें मेंशन किया जाए पीरियोडिक टेबल में, क्लासिफाई किया जाए 3 ग्रुप में। उन्हें डिपेंड करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ने डिपेंड किया है उन पर बैंड होते हैं और उनमें 2 ग्रुप्स होते हैं। मेन जो ग्रुप्स हैं 3 ग्रुप्स हैं मेन, उनमें मेटल और नॉन मेटल, और जो उनका थर्ड ग्रुप है वो मेटलॉइड्स है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड्स है रिस्पॉन्सिबल विद बोथ मेटल नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बोरॉन, सिलिकॉन, arsenic and antimony and belong to this group and metalloids of elements। फर्स्ट जो हमारी डिफाइन आती है मेटल्स, मेटल्स किन्हें कहते हैं। Metals are the typically shiny solid that have a moderate to high melting points। मेटल ऐसे होते हैं जो typically shiny solid होते हैं, इनमें शाइन होती है, moderate की high melting points पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन से सूरत है, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी। द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मेटल्स आर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड। और मेटल उनका वो फर्स्ट इसकी उन्होंने 3 इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। फर्स्ट जो उनके बता दिया कि जो मेटल है वो है मॉडरेट हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड बताई है कि गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इन्होंने इसकी एग्जांपल बता दी है कि लिथियम, मैग्नीशियम और सिल्वर, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से बता दिए। फिर सेकंड पे उन्होंने इसकी जो एग्जाम्पल बताइए लिथियम को उन्होंने डिटेल में बताया। लिथियम एक शॉर्ट सिल्वर कलर लाइटेस्ट हाई रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल मेटल होता है जो स्टोर क्या करता है, वैक्यूम और इनर्ट एटमॉस्फेयर इनर्ट लिक्विड को प्योरीफाई कर सोनिक और मिनरल ऑयल। इट इज़ यूज इन बैटरीज में यूज़ होता है, जैसे बैटरीज हो जाती हैं, यूपीएस की बैटरीज हो जाती हैं, उनमें यूज़ होता है। एंड अलॉयज, अलॉयज आर यूज टू मेक बाईसाइकिल फ्रेम्स पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। जो बाईसाइकिल के जितने भी पार्ट्स होते हैं अलॉयज उसमें यूज़ होता है। और ये जो ये दूसरा जो है इसमें बैटरीज में यूज़ होता है लिथियम। बेरिलियम किस में यूज़ होता है, बेरिलियम जो उन्होंने कहा है लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। इट इज़ कलर, इसका कलर जो होता है वो स्टील ग्रे होता है। ये आपका एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, जैसे लिथियम को पूछ लिया कि सॉफ्ट लिथियम की कंडीशन के बारे में बताएं, इसका कलर, इसकी शेप कैसे की, तो आप बता सकते हैं कि सॉफ्ट और सिल्वर होता है, वो कलर पूछ सकते हैं, सिल्वर कलर होता है। इसका पूछ सकते हैं वेट कैसा होता है, तो लाइटेस्ट आपने ये बताना है। और ये फिर उसके बाद ऐसे ही बेरिलियम का ये पूछ लिया कि वेट कैसा, इसका भी लाइट होता है। और ये कैसा मेटल हो सकता है, आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग होता है। इसका कलर पूछेंगे स्टील ग्रे होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज रिलेटिव रेयर एलिमेंट इन यूनिवर्स। ये एक प्योर एलिमेंट है, रेयर नायाब एलिमेंट है किसके, यूनिवर्स, पूरी दुनिया के अंदर। इट अलॉयज विद कॉपर विद निकल एंड आर यूज टू मेक स्प्रिंग्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट। ये स्पेस क्राफ्ट जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं टेक्नोलॉजी सोलर की जिस टाइप के स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें यूज़ होती हैं। बताया कि निकल के स्पेस क्राफ्ट जो ऊपर भेजे जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के लिए, स्पेस के लिए जो चीज़ बनाई जाती है, इनमें भी बेरिलियम यूज़ होता है। एंड अ पार्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट, जितने स्पेस क्राफ्ट के अंदर पार्ट्स और टूल्स वगैरह लगते हैं उनमें बेरिलियम यूज़ होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है, ऊपर बताया है, इन एडिशन टू लिथियम एंड बेरिलियम अदर मेटल्स आर वाइडली यूज इन डेली लाइफ रूटीन में। जो बेरिलियम और लिथियम यूज़ होते हैं, आयरन में भी यूज़ होते हैं, कॉपर में भी, एल्यूमिनियम में भी, और मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एंड सोडियम। आगे उन्होंने आयरन को बता दिया। आयरन यूज टू मेक मशीन्स, मिलिट्री वेपन्स एंड हार्डवेयर टूल्स। मिलिट्री वेपन्स होते हैं जो आर्मी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं एंड आर्मी में यूज़ करते हैं हार्डवेयर टूल्स। एंड कॉपर इज़ वाइडली मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में भी आयरन यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है। पहले आयरन को उन्होंने बता दिया, अब ये कॉपर का बता रहे हैं। फिर बाद बिकॉज इट इज़ द बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का आफ्टर सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये भी स्ट्रॉन्ग लो डेंसिटी हैं। ये यूज़ कहाँ होते हैं, मैनी ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, बेनब्रिज कैन और सोल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेटल की स्कार आर यूज इन द डेंसिटीज ऑफ फिल्टिंग टीथ।
टीथ फीलिंग का वर्ड करते जिसके किसी के गम्स या उनके टीथ में कोई जो बैकवर्ड होते हैं जिन्हें हम सेंसर कहते हैं, उनमें अगर कोई भी इफेक्ट वगैरह कोई भी उनमें इफेक्ट हो रहा हो या फीलिंग वगैरह लोग करवाने जाते हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है, उनमें यूज़ होता है amalgams are used डेंटिस्ट टू फिल द टीथ की फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जिंक and tin are the metallic solids have low metallic they are used as protective coating over iron to prevent rusting। ये ऐसी metallic coating करते हैं, protective coating करते हैं कि आयरन को प्रिवेंट करने से उससे जंग ना लगे। और सोडियम मेटल is used in sodium vapors lamps for street light, यानी गलियों में जितने भी लाइटें हैं लैंप्स वगैरह उसमें सोडियम यूज़ होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। नॉन मेटल डल सब्सटेंस हैविंग रिलेटिव लो मेल्टिंग, जबकि हमने वहाँ पढ़ा था मेटल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग होते हैं। दे आर द ऑफन डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आर द ऑफन पुअर कंडक्टर थे। और वो जो हमने पढ़े थे ये क्या था, मॉडरेट हाई मेल्टिंग। ये मॉइस का बताया हुआ है, देखिए मॉडरेट और हाई मेल्टिंग के ऊपर बताया हुआ है, ये नीचे मेटल्स का ऊपर मॉडरेट हाई मेल्टिंग। और इसका उन्होंने बताया ये लो मेल्टिंग होते हैं, इसकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आगे उन्होंने फिर हाइड्रोजन हीलियम या नियॉन और कार्बन का बता दिया इनका क्या काम है। हाइड्रोजन का कलर, हाइड्रोजन कलरलेस ऑर्डरलेस, यानी इसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है। गैसियस नॉन मेटल होती है। यूज़ कहाँ होती है, टू मेक फर्टिलाइजर, बनास्पति घी, बनास्पति में यूज़ होते हैं। और यूज़ टू मेक फर्टिलाइजर हाइड्रोजन है, ये एक ऑर्डरलेस, इसकी कोई ऑर्डरलेस होते हैं और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। और ये फर्टिलाइज कर बनास्पति घी में ग्लास में यूज़ होती है। यहाँ से यूज़ टू फिल इन द वेदर बलून्स में ये यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद है हीलियम एंड नियॉन कैसे हैं। हीलियम एंड नियॉन आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट से बिलोंग कैसे हैं, नोबल गैस है। हीलियम इज फिल्ड इन द वेदर बलून। नियॉन यूज़ कहाँ होता है, साइन बोर्ड्स के लिए यूज़ होता है, साइन बोर्ड्स। और ये जो हीलियम और नियॉन है ना, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करते हैं नोबल गैस। हीलियम और नियॉन नॉन रिएक्टिव में बिलोंग करते हैं नोबल गैस। और हीलियम जो है वो वेदर बलून्स में यूज़ होता है और नॉन इज यूज इन नियॉन एंड साइन बोर्ड। आगे कार्बन इज अ नॉन मेटल इज फाउंड इन द डिफरेंट फॉर्म्स इन कोयल, ग्राफाइट, डायमंड्स। कोयल इज अ ब्लैक सॉलिड यूज एज फ्यूल, यानी ईंधन के लिए यूज़ होता है। और उसके अंदर ग्राफाइट जो है वो शाइनी ब्लैक और सॉफ्ट है। ये यूज़ किस में है, मेकिंग द पेंसिल्स बनाने में। ये लाइक दिस, इसके ऐसे पेंसिल्स बनाने में और पेंट्स बनाने में ग्राफाइट यूज़ होता है। ग्राफ से तो पता चल गया आर्ट्स की चीज़ों में यूज़ होता है ग्राफ से। और कोयल है वो फ्यूल के लिए यूज़ होता है। और जो लास्ट में हमारे हैं उन्होंने बताया हुए हैं डायमंड। जो डायमंड उन्होंने बताया, डायमंड क्या है, ये कलरलेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड हार्डेस्ट सोलिड, इट इज़ यूज टू कटिंग ग्लास एंड ज्वेलरी। जो डायमंड है वो यूज़ करते हैं कि कट किया जाए, मेल्ट किया जाए उसे ज्वेलरी के लिए। और इसका जैसे मैंने आपको निकोटीन का बताया था कि निकोटीन चाय में भी यूज़ होती है। और डायमंड का भी एक ऐसा इफेक्ट है कि डायमंड जो है वो डायमंड अगर कोई हम इसे सिंपल लिक भी कर लेंगे तो डायमंड को अपने टंग से, तो उसी वक्त इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है। डायमंड इतना ख़तरनाक और हार्मफुल होता है। तो देखने को ये है इसकी खूबसूरती, अगर हम इसे खाएं या निगलें तो हमारी उसी वक्त मौत भी हो सकती है। नाइट्रोजन का कलर, नाइट्रोजन कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, यूज़ होती है मेकिंग फर्टिलाइजर। नियॉन डाइज, ये डाइज करने यानी रंगने के लिए, नैलन के लिए, मेडिसिन में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर एटसेट्रा। ये मेक 78% ऑफ एयर आवर सराउंडिंग। और नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, नाइट्रोजन इनर्ट गैस। उसका ऑक्सीजन जो कलरलेस ऑर्डरलेस है, इट इज़ वेरी एक्टिव, हेल्प करती बर्निंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों को जलाने के लिए, वेडिंग्स एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, 21% है ऑक्सीजन। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑफ इट वाइल ब्रीथिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है कि उनकी ब्रीथिंग के लिए उस इंस्ट्रूमेंट बनाते जाती हैं। और वेल्डिंग, ये मैंने वेल्डिंग कह दिए थे, वेल्डिंग के लिए कटिंग्स ऑफ मेटल्स, यानी किसी मेटल को, किसी लोहे की चीज़ को अगर काटना हो तो उसके लिए भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन इज अ मेटलॉइड हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी एक बैड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ के आई ड्रॉप्स एंड वॉशिंग पाउडर्स।
वॉशिंग पाउडर है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं जिनसे हमें अपने कपड़े वगैरह धोते हैं, वॉशिंग पाउडर कहते हैं। और आई ड्रॉप्स में भी ये मेटलॉइड्स पोर ऑन यूज़ होता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने पढ़ लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स मेटल्स मैंने बताया गुड कंडक्टर होते हैं और ये हाई वेटेड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके अंदर। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, फिर इसके अंदर बता दिए कि इसकी एग्जांपल लिथियम बेरिलियम आते हैं। फिर लिथियम जो सॉफ्ट सिल्वर होता है और ये जो बेरिलियम है हाई लाइट वेट होता है। और उसको फिर आगे से आगे आयरन क्या करता है, फिर नॉन मेटल हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और कार्बन। और साथ ही साथ ये भी आपको मैंने बता दी ऑक्सीजन। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसे अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना है और मेरे लेक्चर सुनने के बाद अच्छे से बुक से भी रीड किया करें। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।